नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक न तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तब क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और क्वेश्चन का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की सांस्कृतिक विविधता पर डॉक्टर डीपी मुखर्जी के विचार बताइए। यानी कि जो भारत की संस्कृति है, भारत की संस्कृति अलग अलग क्यों है, विभिन्न क्यों है, भारत की सांस्कृतिक विविधता पर डॉक्टर डीपी मुखर्जी के जो विचार हैं उनके विचारों को यहाँ पे बताना है। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर भारत की सांस्कृतिक विविधता पर डॉक्टर डीपी मुखर्जी के जो विचार हैं उनके विचारों के बारे में पूछा जा रहा है। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा भारत की सांस्कृतिक विविधता। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में भारत की सांस्कृतिक विविधता के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा भारत की सांस्कृतिक विविधता। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा डॉक्टर डीपी मुखर्जी के विचार। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर भारत की सांस्कृतिक विविधता पर डॉक्टर डीपी मुखर्जी के विचार पूछा गया है, यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा डॉक्टर डीपी मुखर्जी के विचार। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका टोटल 2 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। चूंकि दोस्तों ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका प्रस्तावना लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पे दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देके क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे इस पूरे क्वेश्चन का प्रस्तावना लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा प्रस्तावना। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे सबसे पहले प्रस्तावना, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या प्रस्तावना है, सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे। और प्रस्तावना में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों कम से कम हम 5 से 6 लाइन प्रस्तावना के अंदर लिख देंगे भारत की सांस्कृतिक विविधता को लेकर के। यहाँ पे दोस्तों प्रस्तावना में हम लोग 5 से 6 लाइन लिख देंगे, तो हमारा जो प्रस्तावना है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देके क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे सांस्कृतिक विविधता का अर्थ। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर भारत की सांस्कृतिक विविधता के बारे में पूछा गया है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कि जो सांस्कृतिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता का मतलब क्या होता है, सांस्कृतिक विविधता का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा सांस्कृतिक विविधता का अर्थ। यानी कि भारत की जो संस्कृति है अलग अलग क्यों है, उसके क्या अर्थ होता है, उसका क्या मतलब होता है, सांस्कृतिक विविधता का मतलब क्या होता है। दूसरे हेडिंग में हम लोग सांस्कृतिक विविधता का मतलब लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा सांस्कृतिक विविधता का, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे सांस्कृतिक विविधता का अर्थ। यानी कि सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ होता है। यहाँ पे दोस्तों दूसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे सांस्कृतिक विविधता का अर्थ, यानी कि जो संस्कृति है उसके विविधता का क्या अर्थ होता है, यहाँ पे हम लोग दूसरे हेडिंग में लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देके क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे भारत की सांस्कृतिक विविधता कारण। यानी कि जो भारत की संस्कृति है उसके विविधता के क्या कारण है, भिन्न भिन्न होने के क्या कारण है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरे हेडिंग में लिखेंगे भारत की सांस्कृतिक विविधता के कारण। यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा भारत की सांस्कृतिक विविधता के, भारत की सांस्कृतिक विविधता के कारण। यानी कि जो भारत की संस्कृति है अलग अलग क्यों है, उसके विविधता के कारण यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा भारत की सांस्कृतिक विविधता के कारण। यानी कि जो भारत की संस्कृति है उसके विविधता के क्या कारण है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरे हेडिंग में उसके कारण लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 इस तरीके से करके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भारत की सांस्कृतिक विविधता के कारण। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पे दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देके क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसका पहला कारण
लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों भारत की संस्कृति विविधता का पहला कारण हो जाएगा भाषा, यानी कि जो भारत देश है उसके अंदर दोस्तों एक भाषा नहीं बोली जाती है, अनेकों भाषाएं बोली जाती है और उसी भाषा के अनुसार जो है कि हमारी भारत की संस्कृति अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है कि पहला इसका कारण हो जाएगा भाषा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहला इसका कारण लिखेंगे भाषा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों इसका दूसरा कारण हम लोग लिखेंगे। दूसरा कारण दोस्तों हो जाएगा धर्म, क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर एक धर्म नहीं है। यहाँ पर दोस्तों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी बहुत सारे धर्म हैं। यहाँ पर दोस्तों धर्म के अनुसार भी भारत की संस्कृति अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे दूसरा, इसका जो है कि दूसरा कारण लिखेंगे धर्म। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा धर्म। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट देके हम लोग भारत की संस्कृति विविधता के तीसरा कारण लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरा कारण हो जाएगा पंथ, यानी कि दोस्तों जिस तरीके से भारत में अनेकों धर्म पाए जाते हैं उसी तरीके से भारत में अनेकों पंथ पाए जाते हैं, यानी कि पंथ भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों भारत की संस्कृति विविधता का अगला कारण हो जाएगा पंथ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों चौथा पॉइंट देके हम लोग भारत की संस्कृति विविधता का चौथा कारण लिखेंगे जाति, यानी कि दोस्तों भारत के अंदर अनेकों जातियाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों भारत की संस्कृति विविधता का अगला कारण हो जाएगा जाति। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग अगला कारण लिखेंगे जाति। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग पांचवा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों पांचवा पॉइंट देके हम लोग यहाँ पे पांचवा इसका कारण लिखेंगे प्रजाति, यानी कि जिस तरीके से भारत में अनेक जातियाँ पाई जाती है उसी तरीके से दोस्तों भारत में अनेक प्रजातियाँ पाई जाती है, जिसकी वजह से भारत की संस्कृति विविधता अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे प्रजाति, यानी कि जाति की तरफ प्रजाति भी भारत में अनेकों पाई जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा प्रजाति। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने भारत की संस्कृति विविधता के कारण में यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 5 कारण लिख लिया, जो मेन कारण है जिसकी वजह से भारत की संस्कृति विभिन्न हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था, हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर 3 हेडिंग बना लिया और तीसरे हेडिंग के अंदर हम लोगों ने 5 पॉइंट लिख लिया। अब दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट देकर हम लोग चौथा हेडिंग क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथा हेडिंग लिखेंगे भारत की संस्कृति विविधता पर डॉक्टर डीपी मुखर्जी के विचार। क्योंकि दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर दोस्तों पूछा हुआ है कि भारत की संस्कृति विविधता पर डॉक्टर डीपी मुखर्जी के विचार बताइए। यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, चौथे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे भारत की संस्कृति विविधता पर डॉक्टर डीपी मुखर्जी के विचार। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे भारत की संस्कृति विविधता पर, भारत की संस्कृति की विविधता पर, यानी कि जो भारत की संस्कृति है उसकी विविधता पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे डॉक्टर डीपी मुखर्जी के विचार, यानी कि जो डॉक्टर डीपी मुखर्जी है उनके क्या विचार हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथे हेडिंग में उनके विचारों को लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा भारत की संस्कृति विविधता पर डॉक्टर डीपी मुखर्जी के विचार। अब दोस्तों यहाँ पे चौथे हेडिंग में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों भारत की संस्कृति विविधता पर डॉक्टर डीपी मुखर्जी के जो भी विचार हैं उनके विचारों को हम लोग चौथे हेडिंग में यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग 5वां पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट देकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे भारत की संस्कृति विविधता की हानि, यानी कि भारत की संस्कृति अलग अलग होने की क्या हानि है, यहाँ पे दोस्तों हम हानि लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारा 5वां हेडिंग हो जाएगा भारत की संस्कृति विविधता के, भारत की, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे 5वें हेडिंग में भारत की सांस्कृतिक विविधता की हानि, यानी कि जो भारत की संस्कृति है उसकी विविधता की क्या हानि है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग 5वें हेडिंग में लिखेंगे भारत की संस्कृति विविधता की हानि। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 5 हेडिंग लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, भारत की संस्कृति विविधता की हानि में जो भी हानियाँ होती है उन मुख्य हानियों को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट देकर हम लोग यहाँ पे पहला हानि लिखेंगे क्षेत्रवाद, यानी कि दोस्तों अगर भारत की संस्कृति विविधता की हानि है कि इसकी वजह से दोस्तों क्षेत्रवाद बहुत ज़्यादा होता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग निवास करते हैं, अलग अलग संस्कृति होती है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका पहला हानि हो जाएगा क्षेत्रवाद, यानी कि दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो है कि धर्म के लोग निवास करते हैं, अलग अलग संप्रदाय होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका पहला हानि होता है क्षेत्रवाद। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों इसका दूसरा हानि लिखेंगे जातिवाद, यानी कि भारत के अंदर जातिवाद बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका दूसरा हानि होता है जातिवाद। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे जातिवाद। तो यहाँ पर दोस्तों भारत की संस्कृति विविधता के हानि में यहाँ पर दोस्तों मुख्य 2 हानियाँ होती है, पहला होता है क्षेत्रवाद और दूसरा होता है जातिवाद। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 5वें हेडिंग में भारत की संस्कृति विविधता के हानि में यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 2 हानि लिख लिया। अब दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट दिया हुआ है हम लोगों ने सभी पॉइंट को लिख लिया है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि भारत की संस्कृति विविधता पर डॉक्टर डीपी मुखर्जी के विचार बताइए। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले प्रस्तावना लिख लिया, उसके बाद संस्कृति विविधता का अर्थ लिख लिया, उसके बाद भारत की संस्कृति विविधता का कारण लिख लिया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने भारत की संस्कृति विविधता पर डॉक्टर डीपी मुखर्जी के विचार भी लिख लिया और वहाँ पे दोस्तों उसके बाद आगे हम लोग भारत की संस्कृति विविधता की हानि भी लिख लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बचा हुआ है, तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में दोस्तों यहाँ पे हम लोग 6ठा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों 6ठा पॉइंट देकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों लास्ट में हम लोग लिखेंगे निष्कर्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। तो
तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको एग्जाम में क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए या फिर उसका आंसर लिखने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखना है, उसके बाद पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।